काबू करने में जुटी सरकार को कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है, क्योंकि संसद से सभी कृषि कानून रद्द होने के बाद भी किसान आंदोलन रद्द नहीं हुआ है, बल्कि अब किसानों की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। कल मांगों को लेकर दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। संसद में कृषि कानून बिना किसी बहस जल्दबाजी में रद्द कर दिए गए। मैं प्रस्ताव करता हूँ, चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी, आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद। लेकिन फिर भी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान घर जाने की किसी जल्दबाजी में नहीं, बल्कि कृषि कानूनों के बाद अब उनकी बाकी मांगों को लेकर मीटिंग्स का दौर चल रहा है। ऐसी एक मीटिंग आज हुई, जिसमें किसानों ने तय किया कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसान आंदोलन में शहीद हुए 700 से ज्यादा किसान परिवारों को मुआवजा नहीं मिलता। आंदोलन में शामिल किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस नहीं लिए जाते और लखीमपुर खीरी की घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी पर एक्शन नहीं होता। इन तीनों मांगों के अलावा एमएसपी की गारंटी पर कानून को लेकर भी संयुक्त किसान मोर्चे ने अपना स्टैंड एक बार फिर क्लियर किया है। आंदोलन के दौरान 3 बातें जो सामने आई, जिनके ऊपर आज बहुत विस्तार के साथ चर्चा हुई। इस आंदोलन के दौरान हमारे हजारों किसान भाइयों और बहनों पर आज बहुत ही बड़े पैमाने पर मुकदमे हुए हैं, पूरे देश भर में हुए हैं, और इन सभी राज्यों का जो मैंने जिक्र किया उन्हीं में हुए। हरियाणा में तो 48,000 हमारे किसानों को ये टारगेट किया है और गलत किस्म के मुकदमे रखे हैं। वही बात उत्तर प्रदेश में है, वही बात उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है। जो भाजपा के राज्य है, सभी जगह में हजारों केस हमारे मुकदमे हमारे किसानों के ऊपर हुए हैं। तो इनको रद्द करना चाहिए, इनको वापस लेना चाहिए। और इसके अंदर दिल्ली के भी मुकदमे हैं, 26 जनवरी के और बाकी सभी चीज, लखीमपुर खीरी के भी गलत मुकदमे हमारे किसानों के ऊपर डाले हैं। तो इस मामले पर चर्चा हुई। हमारे 700 जो शहीद हुए, इन सभी शहीदों को मुआवजा देना चाहिए। और यहां सिंगू बॉर्डर पर ये सभी शहीदों का एक स्मारक बनाने के लिए, स्मारक तो संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा, लेकिन जमीन देनी चाहिए, ये भी हमारी मांग थी। और आखिर में लखीमपुर खीरी के जो हत्यारे हैं, अजय मिश्रा टेनी, गृह राज्य मंत्री इस देश के, जिनका काम है कानून और सुव्यवस्था को बरकरार रखना, यही हमारे 4 किसानों को रौंद डालते हैं, एक पत्रकार को रौंद डालते हैं। इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और उनको यहां पर उनको गिरफ्तार करना चाहिए खून के आरोप पर। ये हमारी मांग थी। मैं प्रस्ताव करता हूं। कृषि मंत्री साफ कर चुके हैं कि किसानों पर दर्ज केस वापस लेने का फैसला राज्य सरकारों को लेना है। पंजाब और हरियाणा सरकार इसके संकेत दे चुके हैं, लेकिन आंदोलन के दौरान शहीद 700 किसान परिवारों को मुआवजे पर अभी भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले। लेकिन एमएसपी की गारंटी के कानून पर चर्चा के लिए सरकार ने किसान संगठनों से बातचीत की इच्छा जताई है, जिसके लिए सरकार ने किसान संगठनों से 5 नाम मांगे थे। मीटिंग में सरकार से बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 लोगों की कमेटी का ऐलान कर दिया है। जो लेटेस्ट नॉलेज है, जो एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं। ये राज्यपाल जी हैं, जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं और अशोक धवले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है,
जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले में बात होगी तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने जो कमेटी बनाई है वो ही संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऑफिशियल बॉडी होगी। सरकार को किसानों से बातचीत इसी कमेटी के जरिए करनी होगी। अगर सरकार बुलाती है तो बातचीत के लिए जाने वाले नाम यही समिति तय करेगी। अब संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। 21 तारीख को जो हमने सरकार को पत्र लिखा था, उस पत्र में अपनी मंशा हमारे संयुक्त मोर्चा की बता दी थी। सरकार से उस पत्र के परिप्रेक्ष्य में आज तक कोई लिखित हमारे पास पत्र नहीं आया। जो हमारे साथियों ने बताया वो हमारी मांगे हैं। पूर्व का अनुभव हमारा नहीं रहा अच्छा। मंदसौर गोली कांड में कहा था सरकार ने कि हम 1 करोड़ देंगे, दिया, नौकरी भी दी, पर मुकदमे अभी भी हमारे 9000 मुकदमे चल रहे हैं। तो जहां भी ये आंदोलन होता है तो ये हमारी थर्ड पहली है। गृह के मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे हम यहां से नहीं जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो राज्य सरकारों को डायरेक्शन दे सकती है कि जो किसान आंदोलन के अंतर्गत जो मुकदमे आए हैं, वो जो हमारे को सहयोग करने वाले लोग थे उन पर भी मुकदमे लगे हैं। वो मुकदमे, सभी मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया होती है। कृषि कानूनों पर सरकार भले ही पीछे हट गई हो, लेकिन किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसे आप किसानों का हट कह लीजिए या जिद। मीटिंग में तय हुआ है कि जब तक सरकार सारी मांगे मान नहीं लेती, आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये ऑथराइज कमेटी है और किसी भी भारत सरकार को संपर्क करना है, हमारी ऑथेंटिक ऑथराइज कमेटी है, इनसे बातचीत कर सकते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा। संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। अब गेंद सरकार के पाले में है। कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद सरकार पर दबाव बनाने में किसान संगठन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वैसे भी कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान संगठनों को लग रहा है कि चुनाव के मौसम में सरकार से मांगे मनवाने का यही सही वक्त है। इस कमेटी के गठन से ये साफ जाहिर होता है कि सरकार के साथ साथ अब किसान भी नहीं चाहते कि ये आंदोलन लंबा चले। यही वजह है कि इस कमेटी का जल्द से जल्द गठन करके सरकार के साथ बातचीत कर इसकी रिपोर्ट संयुक्त किसान मोर्चा के सामने रखकर आंदोलन को किस तरीके से वापस लिया जाए उस पर विचार किया जाएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक बाई के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।